आदाब। आज है 23 मार्च 2026। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 75वीं मिसाइल लहर का ऐलान करते हुए तेल अवीव समेत कई ठिकानों पर कहर बरपा दिया। इस मिशन को या फातिमा अज़-ज़हरा का कोड नेम दिया गया, जो कि अमेरिका के हमलों का मुंह तोड़ जवाब है। पीर की शहर में जारी किए गए IRGC के सरकारी बयान के मुताबिक ये कार्रवाई ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नायनी और शहीद इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की याद में की गई। जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उसमें इसराइल समेत बहुत सी जगह की जानकारी है, लेकिन तस्वीरें ये तेल अवीव की हैं। ये तेल अवीव की ताज़ा तस्वीरें हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइली फ़ौज के नए अड्डों, बस्तियों और उनके छिपने की जगहों को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि IRGC की इंटेलिजेंस यूनिट्स ने इन ठिकानों की सटीक बिल्कुल एक्यूरेट पहचान की थी, जिसके बाद ये ज़बरदस्त हमला अंजाम दिया गया। पूरी जानकारी होने के बाद ईरान ने इस बार अपनी मिसाइलों का रुख सऊदी अरब के अल खर्ज में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ भी कर दिया। ये बेस ईरान के खिलाफ अमरीकी हवाई ऑपरेशंस का सबसे बड़ा हब माना जाता है। ईरान का दावा है कि उसने इस मिशन में अपनी सबसे एडवांस्ड मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने बेस के अंदर मौजूद अमरीकी साजो सामान को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहां की तस्वीरें सामने आना बाकी हैं। दिन हो रहा है, वहाँ हल्के हल्के सब कुछ शायद सामने आए। हालांकि फौजी अड्डों से कब तस्वीरें बाहर आती हैं। फिर भी IRGC ने अमरीकी फौजियों को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि वो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए। ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इसराइली फौजी अगर अराद जैसे रिहायशी इलाकों में छिपने की कोशिश भी करें आम लोगों के बीच, तब भी उनकी जान बचेगी नहीं, क्योंकि ईरान की इंटेलिजेंस सुपीरियरिटी के सामने कोई भी छिपने की जगह महफूज नहीं है। अराद जहां परसों रात हमला हुआ, डिमोना के बराबर में एक कस्बा है, उसी अराद पर कल हमला भी हुआ। वहाँ बिल्डिंगें पूरी तरीके से तबाह और गजा जैसा मंजर है। नेतन्याहू कल वहाँ दौरा करने गया था। लोगों में गुस्सा है। कल रात हमने आपको दिखाया सेटलर्स जो भाग रहे थे बंकर्स में छुपने के लिए, वो भी अराद का ही सीन था। अराद में सबसे ज़्यादा दहशत है। इतना बड़ा हमला ईरान ने अराद पर क्यों किया, ये अब पता चल रहा है जब ईरान ऐलान कर रहा है कि वहाँ पर इसराइली फ़ौजी आम लोगों के बीच में छुपे हुए थे, इसलिए हमने उनकी छुपने की जगहों को निशाना बनाया। खैर, बढ़ते आगे। ईरानी मिसाइल पर स्पेन के प्रेसिडेंट की तस्वीर लगाकर लिखा गया नो टू वॉर, और 75वीं मिसाइल वेव का आगाज़ इसके साथ ही किया गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 75वीं लहर के दौरान ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल पर स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज के चेहरे वाला स्टिकर लगा देखा गया है। यह अनोखा मंजर तब सामने आया जब सांचेज ने अमेरिका और इसराइल की फौजी कार्रवाई को गैर कानूनी यानी इल्लीगल और इंटरनेशनल कानून के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि जो ईरान पर हमला हो रहा है वो गैर कानूनी है। नेटो का मेंबर और अमेरिका की रेंज में रहने वाला मुल्क इतनी मजबूती से बोल रहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो इल्लीगल है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। सांचेज ने अमेरिका को स्पेन में मौजूद रोटा और मोरोन जैसे जॉइंट मिलिट्री बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने से साफ मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्पेन के साथ कारोबारी रिश्ते तोड़ने की धमकी के बावजूद सांचेज अपने नो टू वॉर यानी जंग के लिए मनादी वाले स्टैंड पर कायम रहे। वो कहते रहे कि जंग नहीं होनी चाहिए। ईरानी सोशल मीडिया पर सांचेज के इस फैसले की काफ़ी तारीफ की जा रही है और मिसाइल पर उनकी तस्वीर को अमरीकी दबाव के खिलाफ एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। ये दिखा रहा है ईरान कि वो हर उस शख्स की कदर करता है जो सच के साथ खड़ा है। स्पेनिश प्रेसिडेंट का मानना है कि ये जंग एक बड़ी भूल, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिस्टेक है, जिसका खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ सकता है। और ये होगा, ये तो होगा, सबको दिखेगा। ईरान में भी भारी नुकसान हो रहा है। ये बात न की जाए तो खबर बेमायने है। तेहरान और बूश शहर में भारी बमबारी हुई है। शहर से लेकर अब तक तेहरान के मरकज़ी, जनूबी और मशरक़ी इलाकों में ज़बरदस्त धमाके हुए हैं, जिसके बाद पूरे शहर में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। इसराइल ने पिछली रात तेहरान में कई सीनियर लीडर्स को निशाना बनाने की भी कोशिश की है। ये कहा भी गया था नेतन्याहू की तरफ से कल ही 22 मार्च को। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इसमें कितनी कामयाबी मिली, कौन लीडर्स टारगेट बन पाए या नहीं। तेहरान के
नियावरन इलाके के पास धुएं के काले गुबार उठते हुए देखे गए, जबकि साउथ ईरान के बू शहर में भी मुसलसल हवाई हमले हुए हैं। तेहरान के मगरिब में मौजूद इलाके खुर्रमाबाद से दिल दहला देने वाली कुछ फुटेजेस सामने आई हैं। हम आपको नहीं दिखा सकते। वहाँ एक रिहायशी इमारत पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई और वहाँ क्या हुआ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस हमले के बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट यानी बिजली गुल हो गई और लोग टॉर्च की रोशनी में अपनों को मलबे के नीचे तलाश करते नजर आए। इन हमलों ने ईरान के अहम शहरों में भारी तबाही मचाई है और इस वक्त भी कई जगहों पर मिसाइलों और ड्रोन्स के टकराने की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। ऐसी अपडेट्स आ रही हैं। अब कुछ खबरें यहाँ से, ये जो 4 सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं कि करके देख लीजिए। इसराइल ने ईरान के अहम स्ट्रक्चर्स पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए। 23 मार्च की सबसे बड़ी खबरों में ये खबर है सुबह में। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ लार्ज ब्लास्ट एंड सम ब्लैकआउट्स इन तेहरान, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्योंकि 48 घंटे की धमकी कल डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी और बेंजामिन नेतन्याहू ने कल अराद के खंडरों पर खड़े होकर ये कहा था कि पर्सनली मैं अब ईरान के IRGC के लीडर्स को टारगेट करूंगा और बाकी स्टेशंस वगैरह को भी उड़ाऊंगा, क्योंकि डिमोना पर हमला हुआ था। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो थ्रेट है वो क्या है पूरे रीजन के लिए। अगर ईरान पर ये हमले जो कहा जा रहा है हो रहे हैं, जिनकी अभी पूरी डिटेल्स ईरान ने भी नहीं दी है, मैं आपको बता रहा हूँ आज कुछ बड़ी तबाही हो चुकी है। तो अब कहाँ कहाँ ख़तरा मंडरा रहा है ईरान का के बदले की शक्ल में। कतर जो की इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहा था हम डीसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा देंगे, कल ही ईरान ने कहा था। तो ये जो मैप है यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में की इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ हमला हो सकता है। इसके अलावा बहरीन में भी एक उनकी जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बिजली बनाने के और पानी साफ़ करने के पीने, ये भी, और कुवैत में भी। तो सबके मैप्स आ चुके हैं, ख़ुद ईरान की तरफ से दिए गए हैं और आज बड़े हमले हो सकते हैं। इस जंग के पहले ही दिन बच्चों के एक स्कूल पर, फरिश्तों के एक स्कूल पर हैवानों और शैतानों ने बम गिराए थे, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। 170 बच्चे शहीद हो गए थे, छोटे छोटे ईरान के बच्चे और बच्चियां उनमें ज़्यादा। उनकी कब्रों पर आज भी उनके माँ बाप रातों में बैठ रहे हैं। पता है, बहुत हल्की हल्की बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बेटा ठंड तो नहीं लग रही, कुछ खाया, दूध पिया तुमने, पानी से मत खेलना जन्नत में, तुम्हें ठंड लग जाती है। इरफान कोचारी एक फोटोग्राफर हैं, उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। मैंने इसको, माँ बाप क्या बच्चों से बात कर रहे होंगे, अपने शहीद बच्चों से, और मैंने बस अपने अंदर ढाल लिया और मैंने आपको लफ्ज़ों के सामने कह दिया। पता नहीं वो क्या कह रहे होंगे। इरफान कोचारी फोटोग्राफर, उन्होंने ये वीडियो रिलीज़ किया है जो तेहरान टाइम्स ने पेश किया है, और ये कहते हैं कि ये सबसे भारी रातों में से रातें हैं जब माँ बाप आते हैं, अपने बच्चों से फुसफुसा कर उनकी कब्रों पर बात करते हैं, उनकी कब्रों को चूमते हैं। हर रोज़ वो सोने से पहले यही करते हैं। ख़ास तौर से 2 माँ बाप जिनके बच्चे हानिया और सुबहान इन हमलों में शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। एटलीस्ट 1281 किल्ड इन इसराइल, तस्नीम फाइंड्स। अब ये एक बहुत बड़ी जानकारी है, या बहुत बड़ा दावा है तस्नीम न्यूज़ का ईरान के, कि कम से कम 1300 लोगों के करीब इसराइल में मारे गए। 1281 इसराइली ईरान के हमलों में मारे गए हैं, लेकिन इसराइल उसे छुपा रहा है, और लगभग इससे थोड़े ही ज़्यादा ईरान में मारे गए हैं। और इन्होंने बाकायदा कब्रिस्तानों की जो है वो जानकारी दे दी है, और जहाँ हमले हुए हैं, जहाँ ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उनका कई सिमेट्रीज़ के नाम से, ग्यूला कब्रिस्तान और हाइफा का कब्रिस्तान और रेहोवोट का कब्रिस्तान, अशदोद का कब्रिस्तान, यहाँ लोग जो हैं वो दफन किए गए हैं। और इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू इस तबाही को, इस आंकड़े को दुनिया से छुपा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर हूँ, वीडियोस कम हो सकते हैं, लेकिन जब भी होंगे डिटेल के साथ होंगे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।